कुछ साल पहले तक अगर किसी से पूछते इंडिया की एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या है, तो सीधा जवाब मिलता मॉनसून पे ही डिपेंड करता है भाई। लेकिन अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस फ्यूचर में भी देखने मिलेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर अब डिजिटल हो रहा है, स्मार्ट बन रहा है और टेक के साथ मिलकर तेजी से ग्रो कर रहा है। कैसे, वो सब बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही स्मार्ट कंटेंट आपसे मिस ना हो। पहले जरा ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। भारत में लगभग 42% लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी अभी भी दुनिया के एवरेज से नीचे है। और यह सिर्फ बारिश, बीज या खाद की प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम खुद भी काफी आउटडेटेड है। इंफॉर्मेशन स्लो है, टूल्स पुराने हैं और एक्सेस लिमिटेड है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और जहां नहीं बदली हैं वहां जल्द ही बदलने वाली हैं। आज का किसान सिर्फ हल नहीं चलाता, मोबाइल भी चला रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है, एआई का यूज कर रहा है और डेटा से डिसीजन ले रहा है। सैटेलाइट इमेजरी का भी यूज हो रहा है। क्या फ्यूचर और भी टेक हेवी होने वाला है? बिल्कुल, और काफी प्रॉमिसिंग भी। चलो सबसे पहले बात करते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सोचिए जरा, अगर एक ऐप आपको यह बता दे कि अगले हफ्ते आपके फार्म में पेस्ट अटैक होने वाला है या सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, तो आप उसके लिए पहले से रेडी हो जाओगे, राइट? आज के एआई मॉडल्स ये सब प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और वो भी रियल टाइम डेटा के बेस पर। बड़ी एग्रीटेक कंपनियां और स्टार्टअप्स प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज कर रहे हैं ताकि फसल का आउटपुट बढ़े, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो और लॉसेज मिनिमम हो। आजकल एआई पावर्ड चैटबॉट्स भी आ गए हैं जो फार्मर्स को उनकी लैंग्वेज में उनके क्रॉप्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड एडवाइस दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एआई के इस्तेमाल से शुगर केन की प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई है और इनपुट कॉस्ट 50% तक कम हो गई है, सिर्फ स्मार्ट इरिगेशन और फर्टिलाइजर सजेशन से। अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। आज किसान खेतों में स्मार्ट सेंसर्स लगा सकते हैं जो सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का रियल टाइम डेटा भेजते हैं सीधा आपके फोन पे। मतलब अब अंदाज से पानी नहीं देना है, अब खेती होगी डेटा के हिसाब से। यह है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जमाना, जहां हर एक ड्रॉप पानी और हर केजी फर्टिलाइजर का प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, ना ज्यादा ना कम। बिल्कुल सही। और एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। क्रिप्टो में तो सुना ही होगा, लेकिन एग्रीकल्चर में इसका यूज और भी पावरफुल है। इससे हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल हो जाता है। किस फार्म से आया, किसने पैक किया, क्या प्राइस मिला, किसान को सब कुछ क्लियर होता है। नेक्स्ट है ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो एक बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स हो, क्रॉप्स का मॉनिटरिंग हो या लैंड का सर्वे, सब कुछ ड्रोन से पॉसिबल है। फास्ट है, एक्यूरेट है और मैन्युअल लेबर के कंपैरिजन में काफी सेफ भी है। रूरल एरियाज में तो ड्रोन पायलट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इसी के साथ एग्री ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऐसे एप्स भी आ गए हैं जिन्होंने फार्मर्स को सीधा मंडी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आज एक किसान अपने मोबाइल से बीज ऑर्डर करता है, मंडी के रेट चेक करता है और अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच भी सकता है। एक और अच्छी बात यह है कि आज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और टेक यूनिवर्सिटीज एक साथ काम कर रहे हैं। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट्स ने टाई अप किया है ताकि एआई डर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग का एग्रीकल्चर में बेटर यूज हो सके। लेकिन हां, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। डिजिटल इलिटरेसी, रूरल कनेक्टिविटी इश्यूज और टेक एडॉप्शन में हेजिटेशन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर फार्मर के पास स्मार्टफोन या डेटा प्लान नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसको प्रॉपर्ली यूज करने का ट्रेनिंग नहीं है। इसीलिए जरूरत है डिजिटल ट्रेनिंग की। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोकल लैंग्वेज सपोर्ट। जब तक ये एप्स और टूल्स हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसे लोकल भाषाओं में नहीं आएंगे, तब तक रूरल लेवल पे अडॉप्शन लिमिटेड ही रहेगा। किसान को टेक्नोलॉजी तभी अपनी लगेगी जब वो उसे अपनी भाषा में समझ पाएगा। अब बात करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की। क्लाइमेट चेंज का सबसे पहला इंपैक्ट किसान पर पड़ता है। बारिश का पैटर्न अब अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। फ्लड्स और ड्रॉट्स कॉमन हो गए हैं। इसलिए
आज वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम्स और क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स की डिमांड बढ़ गई है। अब तक 100+ नए वैरायटीज लॉन्च किए गए हैं जो हीट, फ्लड या ड्रॉट झेल सकते हैं। एआई भी हेल्प कर ही रहा है, कस्टमाइज्ड वेदर अलर्ट्स भेज के। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो नए इनिशिएटिव्स जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान ने फार्मिंग को टेक से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया के 700 डिस्ट्रिक्ट्स में साइंटिस्ट्स और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स डायरेक्टली फार्मर्स से मिलके ट्रेनिंग और डेमो कर रहे हैं। कैसे मॉडर्न मेथड्स को यूज करके ज्यादा पैदावार मिले कम लागत में। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूथ का इंटरेस्ट वापस लाना होगा फार्मिंग में। जब तक खेती एक प्रॉफिटेबल और कूल करियर नहीं बनेगी, तब तक नए जमाने के बच्चे इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन तब जब इस फील्ड में भी हम टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलें। और सबसे जरूरी बात, किसान को और एम्पावर करना होगा, सिर्फ सब्सिडीज से नहीं बल्कि स्किल्स और स्मार्ट सिस्टम्स से। क्या आपने अपने आसपास या गांव में किसी किसान को टेक्नोलॉजी यूज करते देखा है? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर नहीं यूज करते देखा है तो उन्हें फार्मिंग से रिलेटेड एप्स, एआई, ये सब यूज करना जरूर सिखाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।